बहुत ज़्यादा माजरत के साथ तमाम यहाँ खड़े सहाफ़ियों से, भाइयों से और बहनों से जो 9:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका पहले तो बहुत मशकूर कि शॉर्ट नोटिस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की आप उस पर बर वक्त पहुँच गए। मगर अदालती मामलात में हम अदालत को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मुझ वकील की आप गलती जाने, देर सवेर हो जाती है, कुछ और मैटर्स अटेंड करने होते हैं। इस माजरत को कबूल कीजिएगा। अब हम आपको अपडेट कर दें कि आज हम हाई कोर्ट क्यों आए हैं। कल एक फैसला मीडिया के जरिए हमारे इल्म में आया कि सिंध हुकूमत ने 1969 का जो ऑर्डिनेंस है सिंध ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी, उसके तहत एक जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का फैसला किया है। हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब को नामजद करने की बात की जा रही है और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को लेटर दिया गया है। फैमिली ने कल होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार साहब से रब्ता किया, चूंकि वो अपना नंबर दे के गए थे जब वो घर तशरीफ लाए थे कुछ 2 हफ्ता पहले कि हुजूर आपने ये फैसला किया है, बराए करम इसकी हमें कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। उसके रिमाइंडर्स भी भेजे गए, वो कॉपी अभी तक हमें हुकूमत से नहीं आई। बड़ी तफ्तीश की बात है कि हुकूमत ने एक फैसला किया है, काबीना का एक फैसला है, उसकी कॉपी उसी मुतलका खानदान को क्यों नहीं दी जा रही जिनके बेटे के मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए आप एक जज को नामजद करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमने 19 तारीख को जो सीएम साहब को खत लिखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को सीसी किया था, हमने कहा था कि जी आप खुद निगरानी करें इस केस की और अगर मौजूदा टीम इस काबिल नहीं है कि उससे तफ्तीश हो सक रही है तो फिर आप मजीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेल एजेंसीज की मावनत हासिल करें। ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के मुकदमात में भी और अदरवाइज भी JITs बनती रहती हैं जो कि काम जो करती हैं उसकी शक्ल आकर में 173 चार्जशीट की शक्ल में आपके सामने चार्जशीट आती है, चालान आता है। जुडिशियल इंक्वायरी एट बेस्ट इन्वेस्टिगेट नहीं, इंक्वायरी कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चार्जशीट 173 का हिस्सा नहीं बनती है। तो खामखा एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और ये जिम्मेदारी देना, अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरी जमा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताकुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना, मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ ज्यादती है। हमने उस लेटर के अंदर ये भी कहा था कि जो मौजूदा पुरानी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके अफसर अभी भी मौजूद हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर। DIG ईस्ट भी हैं, SSP ईस्ट भी हैं, SP ईस्ट भी हैं, SHO फिरोजाबाद भी हैं, SIU फिरोजाबाद भी हैं और साथ में जो आपके SSP CSU हैं। इनसे सवाल किया जाए कि क्यों एविडेंस जाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो जाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया और एडिटेड और क्यूरेटेड CCTV निकाल के मीडिया को एक नैरेटिव फीड किया। उसकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आज तक ऑर्डर नहीं हुई, उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया, उनको अपनी पोस्ट से हटाया भी नहीं गया, उनका कहीं ट्रांसफर भी नहीं हुआ और शायद ये जिम्मेदारी भी कहा जा रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी ले। देखिए पहले तो TORs हमारे सामने आए, इस वक्त मीडिया को भी नहीं पता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के क्या हैं। अगर आप सिर्फ उस इन्वेस्टिगेशन टीम के कंडक्ट को इंक्वायर करना चाहते हैं तो हम आपकी बात फिर भी थोड़ी हद तक समझ सकते हैं, मगर एक मर्डर केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर सकती। आप JIT आपके पास मौजूद है, वो लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं जो आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में हेल्प करती हैं और इस केस को अब आप खुद हाई प्रोफाइल डेजिग्नेट कर रहे हैं, क्योंकि कानून के तहत जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सिर्फ उन केसेस में बनता है जिसका मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट प्रोविंशियल काबीना फैसला करे कि ये केस अब पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। ये कानून के अंदर अल्फाज दर्ज हैं। तो जब इसको नामजद कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, तो एक सवाल उठता है कि जो बाकी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं उनकी खिदमत हासिल क्यों नहीं की जा रही। इसलिए फिलहाल सस्पेंड करने के लिए ये डिसीजन जो सिंध हुकूमत का है और JIT की फॉर्मेशन के लिए इमीडिएटली जिसमें रेंजर्स, जिसमें IB, जिसमें FIA और जिसके अंदर ISI और MI के आप लोग पुलिस के साथ शामिल करें और जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको पोस्टिंग से हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए आज हम पिटीशन जो है उसके एफिडेविट्स हो गए हैं और प्रोसेस के अंदर है दाखिले दफ्तर होने के और हमें उम्मीद है कि या आज लेट आवर्स में या इंशाअल्लाह कल हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर हेयरिंग और समाअत मिलेगी। अच्छा जुनान साहब, इस पे ये